हिमाचल प्रदेश की शिमला लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों को 10 बार जीत मिली है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार 3 बार विजयी हुए हैं। कृष्ण दत्ता सुल्तानपुरी ने इस सीट से लगभग 6 बार सांसद चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला लोकसभा सीट से बीजेपी ने फिर से उस सुरेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। सुरेश कश्यप ने पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीता था। एक बार फिर बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से विनोद सुल्तानपुरी मैदान में। पिछले आम चुनाव में शिमला लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल को 3,27,515 वोटों से हराया था। सुरेश कश्यप को 6,06,183 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 2,78,668 वोट प्राप्त हुए थे। नोटा को भी 8,357 वोट मिले थे। जान लीजिए आप शिमला लोकसभा सीट का इतिहास। भारतीय लोकतंत्र के 72 वर्षों के इतिहास में 1952 से 2024 हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला संसदीय लोकसभा सीट पर अब तक सोलन जिला का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व रहा है। सोलन जिला के 3 सांसदों ने 38 साल तक लोकसभा में के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। दूसरे स्थान पर जिला सिरमौर रहा है। सिरमौर के 5 सांसद 7 बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। इन्होंने 30 वर्षों तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि शिमला जिले को मात्र 2.5 साल तक प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। लोकसभा शिमला संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व सोलन जिला के कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी ने किया है, जो कि 1980 से 1998 तक 6 बार के सांसद रहे हैं तथा 18 वर्ष तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। दूसरे स्थान पर जिला सिरमौर के प्रताप सिंह रहे हैं, जो 3 बार सांसद रहे। इनका कार्यकाल 15 वर्ष तक रहा है। वहीं सोलन जिला से डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल 2 बार सांसद रहे हैं और 10 वर्ष तक कार्यकाल रहा है। सोलन जिला के वीरेंद्र कश्यप 2 बार सांसद रहे। इनका कार्यकाल भी 10 वर्ष रहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र के पहले सांसद आनंद राय सेवल का कार्यकाल 5 वर्ष रहा। सांसद डॉक्टर YS परमार, शिवानंद रमौल, बालक राम सहित तीनों माननीयों का कार्यकाल मात्र 2.5 वर्ष रहा। वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप का कार्यकाल 5 वर्ष रहा, जो कि दोबारा से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिरमौर जिले से दोबारा से अपना प्रत्याशी दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सोलन जिला के कसौल से विधायक विनोद सुल्तानपुरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस भाजपा के साथ साथ सोलन और सिरमौर की जनता में भी अपने अपने जिले से सांसद चुनने के लिए वोट की राजनीति शुरू हो गई है। शिमला हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख लोकसभा सीट है, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलती दिख रही है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर उलटफेर किया है, जिससे सरकार बनाने का अनुमान करना मुश्किल हो जाता है। 1962 में शिमला लोकसभा सीट की शुरुआत हुई थी। इस सीट पर अब तक 13 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 8 बार कांग्रेस के उम्मीदवारों ने विजयी हासिल की है। 2009 से बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पहली जीत दर्ज की थी, जबकि 1962 और 1967 में ये कांग्रेस के उम्मीदवार वीरभद्र सिंह ने विजय हासिल की थी। 1967 में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1977 में ये सीट भारतीय लोकदल के पक्ष में गई। बालक राम ने जीत हासिल की थी। 1980 में कांग्रेस फिर से विजयी हुई और लोकसभा चुनाव में वापसी की। 1980 से 1998 तक कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी ने इस सीट पर 6 बार विजय हासिल की है और सबसे अधिक बार सांसद रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। 2019 में बीजेपी ने भारी बदलाव के साथ इस सीट पर कब्जा जमाया। 2009 और 2014 में वीरेंद्र कश्यप ने चुनाव जीते, जबकि 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश कुमार कश्यप ने विजय हासिल की। शिमला का इतिहास भी उत्साहजनक है। अंग्रेजों ने 1819 में इसकी खोज की और 1864 में इसे भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है, जिसके ये क्षेत्र देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ये लोकसभा सीट 3 जिलों शिमला, सिरमौर और सोलन में फैली है। इसमें 17 विधानसभा सीटें शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली थी। शिमला सीट का जातीय समीकरण आप जान लीजिए। शिमला लोकसभा सीट में सोलन, शिमला और सिरमौर की इलाके शामिल हैं। शिमला में 26.51% अनुसूचित जात के वोटर हैं, जबकि अनुसूचित जनजात
के वोटर 1.8%, वोटर हैं सोलन में 28.34%, अनुसूचित जाति और सिरमौर में 30.34% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में माहौल काफी गर्म है। दावे वादे सत्ता विपक्ष कर रहा है, पर मतदाता अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें, हिमाचल राज्य में कांग्रेस की सरकार है। अब देखना है कि हिमाचल प्रदेश में वोटर किसके सर ताज पहनवाती है। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की बड़ी अहम भूमिका होती है। आगे की चुनावी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।